कारण है। मेरे मैं अपने आप को खुशनसीब इसलिए मानता हूँ कि मेरे छोटे जो भाई हैं प्लस मेरे जितने चाचा पापा हैं सब सपा चट्ट हो। तो अगर मेरे पक्के ही सही पर है तो सही बात है ना, है तो वही बात है। चलो क्या कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो की थ्योरी। हाँ, वो जो क्वेश्चन मैंने टिक कराए हैं, हाँ बुक के क्वेश्चन नंबर थे। डाउट हो तो बताओ। ये देखो मेरे बैग की वो टूट गई। ये पूरा टांग के आई, ऐसे लग रहा था कि तो कंधा टूट जाएगा मेरा। पहली चीज तो आज एक ये चीज सीख लो कि जिंदगी में कभी नहीं बोलना डाउट। क्या करने के है ना, कंफ्यूजन भी नहीं है। वो तो बिल्ली क्या तो कोई प्रॉब्लम है, चली गई जैसे बिल्ली। सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर दिक्कत लिखते थे सब दूर हो जाएंगे, डाउट क्लियर ना होगा। क्यों ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? मेरे गुरुजी कहते थे कि डाउट का मतलब ये होता है कि भैंस काली होती है, घास हरी खाती है, अभी सफेद दूध कैसे देती है, तो बोलते हैं डाउट। गाय तो सफेद होती, सफेद दूध ही देती है। घास तो हरी खाती है, हरा दूध थोड़ी ना देती है। क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे हैं? मैंने कैश फ्लो पढ़ाना है आज। प्रॉब्लम है वो बता। कैश फ्लो नंबर में क्या लिखा है देखो, अ ट्रेडर हैज अ एवरेज इन्वेंटरी 40,000। पहले देखो क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि क्वेश्चन में तीन चीजें पकड़ो, अमाउंट, उस अमाउंट का नाम क्या है, और कॉमा फुल स्टॉप। इतना उसको शॉर्ट में करके लिख लो। ये क्या लिखा है, 40,000 की क्या है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब एवरेज स्टॉक कितना, 40,000। और क्या लिखा पढ़ो आगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। ध्यान देना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। और क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। revenue from operation is the sale of goods of the 20% profit on revenue from operation। ध्यान देना, सेल्स हम कर रहे हैं वो 20% प्रॉफिट लेते हैं किस पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स का। सेल्स का 20% प्रॉफिट लेते हैं। इधर ध्यान दो। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, इतना तो क्वेश्चन है, निकालना क्या है, फिर से पढ़ो। इफ ही सेल गुड्स, अगर वो सामान बेचता है एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नेट सेल होता है ना, यानी जो सेल्स होगी उसी का 20% प्रॉफिट है। जितनी सेल्स होगी उसी का 20% हमारा प्रॉफिट है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, फाइंड आउट द प्रॉफिट। आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है। अब जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, जिस पॉइंट का आंसर दिया है। आंसर किस चीज का दिया है, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री कह दो, एवरेज स्टॉक कह दो, बात नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्वेश्चन नहीं मिल रहा। 5 6 9 किसमें 5 6 9 क्वेश्चन सब बोर्ड में लिखा है, दिमाग बोर्ड में रखो। सर इस नंबर का दिमाग सैलेंसर की बातों में सर इतनी इंटरेस्टिंग बातें भी नहीं करते हैं। चलो मुद्दे पे आओ। तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो कोमल थी, कोई बोलती मिर्चा वो मैं
कॉस्ट ये ऑफ मैंने खुद तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी, यही है ना। मैं कुछ बोली थी, अच्छा की आवाज भी आई। हाँ जी का ये बोली थी कि नमक कौन सा डाला। आज भी चाहिए। ध्यान दो इधर, उधर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना दिया, 8। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया। सभी एवरेज इन्वेंटरी, मेरी बात तू ही बोल दी तो मैं 40,000 40,000। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ जाएगा, 40,000 इंटू 8 3 लाख, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझना बात को। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। और सेल्स क्या होती है बताओ, सेल्स में क्या लिखा है इसमें, सेल्स जो है 20% प्रॉफिट है। ध्यान देना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हमको कॉस्ट कितनी मालूम है, ये लॉजिक पकड़ लेना। अगर ये पकड़ में आ गया तो बहुत सारी समस्या इसी से सॉल्व हो जाएंगी। इसको क्या बोल रहा है, 20% है किसका, सेल्स का, और हमको सेल्स ही नहीं मालूम, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, अगर इसको ऐसे निकालना है तो क्या करिएगा, तो हम एक्स मान के सॉल्व करें। क्या मान के सॉल्व करें, एक्स। या हमको सीधा सीधा तरीका ये है, तो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर ये 20 को इधर लाएंगे, जो हमको निकालना है, ध्यान देना, जो हमको फाइंड आउट करना है उसको आप मान लो 100%। क्या, जो आपको फाइंड आउट करना है उसको क्या मान लो 100%। हमको ये निकालना है, इसको हमने मान लिया 100%। ठीक, ये 100 कब आएगा, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, यस या नो। अगर ये 100 है तो, और ये 20 है तो ये कितना होगा, 80 होगा, करेक्ट। अब इससे सॉल्व करो, ये जो निकालना है यही जो फॉर्मूला बनेगा, क्या आया, हमको ये निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या है, 3,20,000 अपॉन 80 इंटू 20। हमको प्रॉफिट निकालना है, इसलिए मैं प्रॉफिट से इंटू किया, तो क्या वैल्यू बनेगी, सही क्या कर दिए एज्यूम किया। हमें जो निकालना है उसको हम क्या, हाँ देखते हैं, हमें जो निकालना है एक बार फिर से देखो इसको, स्टार्टिंग से बताइए, मैं भी देख लूंगी। समझो। हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रखा, इन्वेंटरी टर्नओवर हमको 8.8 मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम, एवरेज इन्वेंटरी मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब हमको चाहिए प्रॉफिट, तो हमको यहाँ दिया क्या है, सेल्स वाले कॉलम में प्रॉफिट दिया है, तो सेल्स निकालने का फंडा क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स कैसे आती है, जितने का सामान खरीदे उसमें मेरा प्रॉफिट जोड़ दो। अब हमको इसमें वैल्यू क्या क्या मालूम है वो रख दो, 3,20,000 ये मालूम है। लोगों एक सिंपल तरीका ये कि फॉर्मूला रटो, तो उसमें दिमाग खराब होगा, और एक बार कोई चीज बनाना सीख जाओगे तो दोबारा को अपने आप बना लोगे। ये क्या दिया हुआ है, 20% ऑन सेल्स। अब ये दिमाग में फिट कर लो, जो आपको निकालना है, जो बचा है उसको आप 100% मानोगे। क्या मानोगे, कोई किसी भी चीज की 100% की वैल्यू होती है ना, 200%, 300%, 400% तो नहीं होता, मैक्सिमम इज नोन एज 100%। अब अगर ये 100% है और ये 20% है तो ये कितने परसेंट होगा, 80 होगा ना, क्योंकि 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। अब यही से फॉर्मूला बनेगा,
हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट। वैल्यू कौन सी दी है? वैल्यू कौन सी दी है? 3,20,000। उसके नीचे क्या लिखा है? 80। हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना लिखा है? 20। ये कट किया, ये कट किया, मल्टीप्लाई कर दो, आ गया प्रॉफिट। या तो उसका दूसरा फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालने का, कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। या तो ये रटो, कॉस्ट क्या आई है इनटू रेट कितना है प्रॉफिट का? 20 अपॉन 100 माइनस 20। ये तो भाई सेम ही तो है सर। आ गया घूम फिर के वही चीज आ गई जो यहाँ थी। लेकिन इसको या ये अगर चीज समझ में आ जाती है आपके, तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर मान लो तुमसे बोला सेल्स कितनी है तो इनटू 100 करना है, तो सीधे सेल्स निकल आएगी। मान लो अगर आपको सेल्स दी है, कॉस्ट निकालनी है, तो भी सीधे निकल आएगा। एक फॉर्मूले से 4 काम हो जाएंगे। जैसे तुम यहाँ कितना आएगा? अगेन ये आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, चीजें क्या है। 80,000 का प्रॉफिट है, समझो बात को, और 3,20,000 की कॉस्ट है, सेल्स क्या होगी बताओ? 4 लाख। हाँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना। कॉस्ट कितनी आ रही थी? 3 लाख। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया है, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ। मैं अलग से चीज समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट कितना है? 80,000। ये है कितना? 4 लाख। मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, ये नहीं दिया, ठीक, ये नहीं दिया, ये मालूम क्या है? ठीक, अगेन वही निकालना क्या है? ये कितना हुआ? 100। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों का प्लस होकर के ये ना बनेगा। जो निकालना है उसको हम 100% मान रहे हैं। ठीक, अच्छा इसमें अपना दिमाग लगाओ कि हम कॉस्ट डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ 4 लाख है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन मैंने उठाया कि इस दोनों को मिलाएंगे तो 4 लाख का कितना हो जाएगा? 4 लाख। 3,20,000 की कॉस्ट, 80,000 का प्रॉफिट, तो 4 लाख आएगा ना। अब अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगी आप प्रॉफिट निकालो, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? क्या लिखा है? 20% ऑन सेल्स। हाँ सर, सेल्स का 20% सीधा सीधा निकल आएगा। वो है ना, प्रॉफिट। सेल्स 4 लाख है, 4 लाख का 20% कितना आएगा? 80,000। यानी ये डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 4 में से 80 अगर माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। फिर से देखो, अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये लगाने की बजाय कि आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि बोल रहा है 20% क्या है? सेल्स का प्रॉफिट है। सेल्स का 20%, सेल्स दिए 4 लाख, तो 4 लाख का 20% 80,000। तो अगर 80,000 मुझे सेल्स प्रॉफिट मिल गया तो क्या मुझे इस परसेंटेज की जरूरत है अब? क्योंकि मुझे मालूम है ये 4 लाख है, तो ये कितना होगा? क्यों? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट ये नहीं निकल आएगा। तब मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत, इस खाली मुझे ये चार्ट आना चाहिए और इसमें वैल्यू रखते आना चाहिए। मैं कुछ भी पूछेगा मैं निकाल लूंगा। अगर मान लो मेरे को बोल दे कि भैया कॉस्ट इतनी है तो सेल्स इतनी है, प्रॉफिट बताओ, माइनस करके ये निकल आएगा। 10th में ये खूब घुमाया है तुम लोगों ने, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ नहीं लगाया तो कम घुमाए होंगे। डन। और बताओ कौन सा क्वेश्चन है? और कोई डाउट हो तो बताओ।
देखो लगाओगे तो कुछ कंफ्यूजन आएगा, वो बता दूंगा मैं। नहीं लगाओगे तो फिर तो मेरे हाथ बंधे हैं। इतना शॉर्ट हो गया है कि अगर आप पूरी बुक के क्वेश्चन जो मैंने कराया हमको उठाओगे ना तो बहुत खींच के 120 क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाओगे। और आपकी तुम्हारी बुक में कितना क्वेश्चन है मालूम है? 1500। उन 1500 क्वेश्चन में मैंने 120 क्वेश्चन तक ले आया हूँ, अब इससे नीचे नहीं ले जा सकता। नीचे तक 50। सर इससे नीचे थ्योरी पढ़िए चलेगा फिर। सीधी बात। तो सालों पढ़ने से क्या फायदा? सर जो भरोसे है थ्योरी के उनको बता रही हूँ। तो उनके लिए भी तो तैयारी करवा दी, गिने चुने 40-50 क्वेश्चन बता दिए, उतने तो पढ़ लो देवता। अगर वो भी ना पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? पेपर तो मेरे हाथ में है नहीं। सर होता तो बता देते। डन। ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर चल रहा है उसी का डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि कैश फ्लो क्या पढ़ा रहे हैं आप कैश फ्लो का? कुछ तो सामने से छुट्टी हो जाएगी। तुमको नहीं अच्छा यही ना चाहिए। पहला है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? एक बार ना सर ने मेरे को याद है व्हाइट वाली क्रीम दी थी। हाँ मुझे लगा वो वही है। बोलते सॉफ्ट मुझे स्टिक हो रहा था मेरे हाथ पे। What is the meaning of cash flow statement? मेरे को कैश फ्लो Where we study the inflow and outflow of cash is known as cash flow statement in various activities. ध्यान रखना, जैसे बोल रहा हूँ cash flow statement is a statement where we study inflow and outflow of, हम क्या स्टडी करते हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन वेरियस एक्टिविटी। कौन सी 3 एक्टिविटी थी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और तीसरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हम 3 एक्टिविटीज में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन। डन। मेरे सारे पूरे चैप्टर में दिमाग छोड़ गए। कैश फ्लो आपको क्या बताया? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? ओए, cash flow statement is a statement where we study the inflow and outflow of cash in various activity, operating, investing and financing। 2 मार्क्स में आता है। Define cash flow statement, meaning of cash flow statement, what do you mean by cash flow statement। 2 नंबर का है, आपके लिए पर्याप्त वर्ड्स है। Cash flow statement is a statement where we study the inflow and outflow of cash in various activity like ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक। एक क्वेश्चन है, अभी मैं न्यूमेरिकल वाले पॉइंट के जो क्वेश्चन है उनको छोड़ रहा हूँ। थ्योरी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं वो बात कर रहे हैं। 5 आइटम ऑफ इनफ्लो एंड 5 आइटम ऑफ आउटफ्लो। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लो, पैसा कब आएगा, और आउटफ्लो, पैसा कब जाएगा। बुक के पन्ने नहीं पलटा रहे, याद करो। ध्यान दो, जो आपको पहले मैंने बताया था याद करने के लिए आसान तरीका, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसमें मैंने 2 चीजें बताई थी, 3 चीजें इन्वेस्टिंग में बताई थी, 3 चीजें फाइनेंसिंग में बताई थी। इन्वेस्टिंग में कौन कौन से आइटम्स होते हैं? एसेट्स, यानी बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बेचा तो हमने इन्वेस्ट किया।
यानी फिक्स एसेट्स में हमने पैसा लगा दिया, शेयर में पैसा लगा दिया, बॉन्ड में पैसा लगा दिया। सर वो क्या होता है, बेवरेज कुछ कहते हैं, शेयर्स का एक नाम होता है, सेल ऑफ शेयर को क्या बोलते हैं उसको? बेवरेज, ब्रोकरेज। सॉरी बेवरेज आ रहा है, दूसरा नाम था, क्या होता है वो मेरे को जानना ब्रोकरेज था। का मतलब है दलाली, बीच में कमीशन खाना। ब्रोकर जो होते हैं उनको ब्रोकरेज मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जमीन है, मेरे को बेचना है, लेकिन मेरे को मैं किसको बेचने जाऊँ? कोई एक बंदा होगा है ना, जो मिडिल मैन का काम करेगा, उसके पास खरीदार है। समझ गए, ये तो बेवरेज याद आ रहा था। इधर ध्यान दो, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, शेयर या बॉन्ड। ध्यान देना, इनके दो पार्ट होंगे, परचेज और सेल। ठीक है, इसमें आता है शेयर, डिबेंचर, लोन, इशू या पेमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान से, मैं आपको क्या याद कराना चाह रहा हूँ, 5 आइटम। ये वो आइटम है जो ऑलरेडी आपको मालूम है, बैलेंस शीट में आप नहीं पढ़े हो, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में नहीं पढ़ी, शेयर नहीं पढ़ा, कहाँ आता है? एसेट्स में, लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर आता है, डिबेंचर भी आता है, बॉन्ड आता है, लॉन्ग टर्म लोन आता है। अब आपको केवल दिमाग ये लगाना है कि कब पैसा आएगा, कब पैसा जाएगा। यहाँ एक्टिविटी नहीं पूछ रहा हो, वो आपसे पूछ रहा है क्या करने से पैसे आएंगे और क्या करने से पैसे जाएंगे। जैसे फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, टेबल, चेयर, फर्नीचर, बेचोगे तो पैसा आएगा, खरीदोगे तो पैसा जाएगा। अब उसको यहाँ लिख दो, इनफ्लो कब होगा? सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, पैसा आएगा, और परचेज ऑफ पैसा चाहिए। ठीक, ऐसे ही आ जाएगा, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, जहां भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम बेच दें तो पैसे आ जाएंगे, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा चला जाएगा। नया इन्वेस्टमेंट खरीदा, नया गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, तो सेल्स ऑफ बॉन्ड पैसा आएगा, और परचेज ऑफ बॉन्ड करेंगे तो, अगर आप एफडी बनवाओगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? अगर फिक्स डिपॉजिट बैंक में करोगे तो पैसे आएंगे कि चले जाएंगे? अभी आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे ना। तो परचेज ऑफ एफडी, परचेज ऑफ एफडी, आपने एफडी खरीदी है, बनवाना मतलब खरीदना, और एफडी बेचना मतलब सेल ऑफ एफडी, एफडी तोड़वा दी। समझ? अच्छा, तुम कंपनी हो, शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? तुमने शेयर बेचा तो पैसे आएंगे, यानी इशू ऑफ शेयर। और अगर तुमने अपने शेयर वापस खरीद लिए तो पैसे चले जाएंगे। तो उसको बोल, मैंने लिखवाया था, अब कुछ याद आएगा, ये वर्ड इस समय खूब हल्ला मचा दिया, लिखा होता बाय बैक, यानी हमने अपने शेयर खुद खरीद लिए। ठीक है ना। ऐसे डिबेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा, और डिबेंचर एक चैप्टर कट गया तुम्हारे, रिडम्पशन। हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब होता है डिबेंचर वापस लेना। आप शेयर में फॉरफिट होता है और डिबेंचर में रिडम्पशन होता है। ठीक, अब यहाँ एक चीज रहेगी, लोन। तो अगर लोन लोगे तो
और पे लोन, ये वो वर्ड हैं जो ऑलरेडी तुमको मालूम है। सिर्फ ये दिमाग लगाना है इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए कि पैसा आना कब है, जाना कब है। आ रहा है तो इनफ्लो में डाल देना और जा रहा है तो आउटफ्लो में डाल देना। बात समझ में आ रही है? अगर एग्जाम में तोड़ा इसने कि इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो कहां तक है इन्वेस्टिंग? ये हो गया इन्वेस्टिंग और ये हो गया फाइनेंसिंग। बात समझ में आई? तो अगर 2 नंबर में आया आधा आधा पूछेगा और 3 नंबर में आया तो पूरा पूछेगा। पूछता है कि मतलब ऑपरेटिंग वो अभी जो क्वेश्चन पूछा है 2020 में 2020 में पूछा है, वो पूछा है राइट द 5 आइटम ऑफ इनफ्लो एंड 5 आइटम ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी 5। कितने नंबर का? 3 नंबर। 3 नंबर में 5 कितने नंबर के रहे होंगे? मैं खा लेने तो 3 नंबर का मतलब है डिवाइड। डिफरेंस नहीं है, आप चाहे इसका टेबल बना के लिख दो, चाहे के नीचे एक लिख दो इनफ्लो आइटम ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 नाम, आउटफ्लो आइटम ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं, एक इंसान की भरी थी, मुझे अभी भी याद है। इधर ध्यान दो, वापस ना डन बन जाएंगे इनफ्लो और आउटफ्लो। मेरी क्लास में एक लड़की बैठी थी सोशल शेयर में इन्वेस्टिंग में कौन सा आइटम है? इन्वेस्टिंग में क्या आइटम है? एसेट, शेयर, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट। और फाइनेंसिंग में शेयर, डिबेंचर, लोन। ठीक है ना? उसी को खरीदा उसी को बेचा। इसके अलावा जितना बचा, इसके अलावा जो भी बचा वो सब ऑपरेटिंग का है। अभी बहुत कुछ बच रहा है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ट्रेडिंग के आइटम, बहुत सारे आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे आइटम, वो सब ऑपरेटिंग में जाता है, इसलिए उसको अभी अपन टच नहीं कर रहे। ठीक? अरे नैन्सी चली गई ना। जो मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में भेजा हुआ है, इनफ्लो आइटम, आउटफ्लो आइटम, ठीक है ना? और इसी को एक थोड़ा सा आप कैसे सुंदर बना के लिख सकते हो वो भी समझा दिया। लिखा यही है, लिखा यही है। अब एक क्वेश्चन इसका और 2 क्वेश्चन और बचे जो कल मैं बताऊंगा। कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस। अरे यही है सर, दिखाइए थोड़ा। अरे पेज कहाँ से बताएंगे? नहीं, ये नहीं है। सेकंड पेज में लिखा हुआ, सेकंड थर्ड पेज। कैश फ्लो में जाओ ना, कैश फ्लो वाले चैप्टर में जाओ। हाँ, ये वो है। इसमें क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग के अलग बता दिया, इन्वेस्टिंग का अलग, फाइनेंसिंग के अलग। हमने यहाँ पे केवल किससे बताया है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, क्योंकि उसने इनफ्लो आउटफ्लो पूछा, ये नहीं पूछा कि ऑपरेटिंग के बताओ, इन्वेस्टिंग के बताओ, फाइनेंसिंग के बताओ। तो जो आसानी से याद हो जाते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए बिजनेस स्टडी क्या ध्यान रखना है, आज क्या क्या बात हुई है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इस पे उसके इनफ्लो और आउटफ्लो आइटम ये जाके रिवाइज कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आता है। कौन सा, ये 4 नंबर वाला? 4 नंबर वाला। फोटो की जरूरत डाल दो। डेट क्या है? 2-3 दिन बाद तैयार रहना, नवंबर खत्म होने के बाद, दिसंबर से। मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना बोर्ड लूंगा, पता चली। एक ग्रुप में कौन भेज सर पार्टी देंगे लगता है। अभी से तुमको दे देंगे। डंडे से मारेंगे।
डिटेल में बताइए एक बार। डिटेल में क्या डिटेल? क्या बोल रहे हैं? डिटेल ये है कि अब चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की टेस्टिंग चालू हो। सर हम लोग के प्री बोर्ड कहाँ जाएंगे? वो तुम देते रहो, तुमको रोका क्या मैंने? सर नोट बस पढ़ेंगे सर, बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो। एक सेकंड सर, अगर उनको ग्रुप वाले भेज दो भाई, मैंने अपना खींचा है। खींच के भेजो भाई। तुम्हारा फोटो खींचने में अच्छा तो जाता है क्या? नहीं नहीं भेजते, मेरा पेन घुसा है। आज पूरा दिन कॉलेज उसकी अगली खिचड़ी पकती। सर मैं अपने लिए खींचती हूँ, ग्रुप वाले पता नहीं तुम भेजती हो ना। तो ग्रुप में देख लेगा और अपने से खींचने वही मैं बोला ग्रुप वाला काम दो है। रखी गए हो फिर वो लोड़ी काम के लिए सब साथ में करते हैं।